बंधन होता है उसी को हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। केमिकल बॉन्डिंग डिटेल क्लास में तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आप लोग को केवल दो से ही मेन क्वेश्चन रहे। एक का नाम है जिसको हम लोग कहते हैं वैद्युत संयोजक बंधन, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और दूसरा को हम लोग कहते हैं कोवैलेंट, सहसंयोजक बंधन। बात ध्यान दीजिए, दो है इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट, दो तरह का बॉन्डेशन। और फिर वही है, आपको दिमाग में सेट रखना है, वैद्युत संयोजन का मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से कोई बंधन बनता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करे और दूसरा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, तो इस बंधन को हम लोग क्या कहते हैं। और जिसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बंधन बनता है, इसको हम लोग कहते हैं यह सहसंयोजक। बात फिर से समझना, तुम लोग क्रिकेट खेलते हो तो बॉन्डिंग, खिलाड़ी बंधे होते हैं दो डिजाइन। एक हो सकता है कोई लड़का अपने घर से बैट बॉल विकेट सब लाया, आदान प्रदान, लाया गड़ा खेल रहा। दूसरा है कि नहीं, सबके साथ समझौता हुआ, सब अपना कुछ कुछ पैसा लगाया, तो इसको साझेदारी कहते हैं। अगर साझेदारी होगा तो बंधन क्या होगा, सहसंयोजक, और ग्रहण त्याग होगा तो क्या होगा, वैद्युत संयोजक। दिमाग में बैठाओ। दूसरी बात, तुमको हम पूछे कि बताओ NaCl में कैसा बंधन है, चलिए बोलिए, तो आपको खुद से सोचना है कि सोडियम 281, क्लोरीन 287, ये दोनों बंधन कैसे बना होगा। जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया होगा। अगर लॉस किया, ग्रहण किया, तो इसका मतलब है कि इसके बीच जो बंधन है वो कैसा बंधन है, वैद्युत संयोजक बंधन। फिर से बात समझना, समझ में आ रहा है सबको। अगर हमने इस तरह का बनाया, मान लो HCl, बोलो हाइड्रोजन की अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन की अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। ऐसा कभी नहीं होगा कि हाइड्रोजन एक अपना दे दे, ये कहेगा एक ही है, हम देंगे कहां से। तो ये दोनों साझेदारी कर सकता है। HCl का मतलब हो गया कि हाइड्रोजन की अंतिम कक्षा में 1 और क्लोरीन की अंतिम कक्षा में 7, तो ये बताओ 2 4 6 1 7। हाइड्रोजन में केवल S ऑर्बिट है, तो S सिर्फ 2 चाहिए, तो 1 और 1 2 हो। और ये बताओ अपना 7 के बाद 1 इसका लिया तो 8 हो। अब आपको बताना है कि इन दोनों के बीच कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, चलिए बोलिए, 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, तो ये दोनों की साझेदारी है, तो इसको हम लोग सहसंयोजक बंधन के नाम से जानेंगे। और अगर 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है तो इसको हम लोग सिंगल बॉन्ड कहते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, डबल बॉन्ड हो। 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, ट्रिपल बॉन्ड हो। और जरा ध्यान से समझेंगे, इसमें दोनों और 2-3 इंपॉर्टेंट शब्द है जिसको आपको ध्यान रखना है। ये साझा में भाग लेने वाला इलेक्ट्रॉन, इसने बंधन बनाया है, इसीलिए इसको बॉन्ड पेयर के नाम से जानते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड पेयर पूछा जाएगा कि बताओ HCl में इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड पेयर कितने हैं, जल्दी बोलो। पेयर माने जोड़ा, ये दोनों मिलाए तो पेयर जोड़ा 1 हुआ, तो 1 हुआ। जो इलेक्ट्रॉन साझेदारी में भाग नहीं लेता उसको लोन पेयर कहते हैं। इसी को हिंदी में इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी कहते हैं। आपको पूछा जाएगा, अब देखो ये सब क्वेश्चन लड़के तुरंत छोड़ देते हैं कि HCl में लोन पेयर की संख्या कितने हैं। देखो जल्दी, जो भाग नहीं लिए हैं वैसा जोड़ी कितना है, 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी। तो HCl में लोन पेयर की संख्या 3 है और बॉन्ड पेयर की संख्या 1। बोलो जी, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर भी क्लियर है सबका। जल्दी बताएं, हम कहें आपको O2, बताएं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 4 5 6। इस ऑक्सीजन के भी अंतिम में 6, 2 3 4 5 6। बोलिए 6 और 2 8, 6 और 2 8। ये दोनों के बीच जो बॉन्ड बना, ये कैसा बॉन्ड है। पूछा जाएगा कि O2 में बंधन है, एक बंध, द्विबंध, त्रिबंध। तो O2 में जो बंधन है वो कैसा है, द्विबंध। और जल्दी से बता दो इसमें बॉन्ड पेयर की संख्या, जल्दी बोलिए। 2 लोन पेयर की संख्या, निर्जन जोड़ी 1 2 3 4। जो भाग न ले उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोन पेयर। जो भाग ले उसको क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर। तो कभी कभी बॉन्ड पेयर, लोन पेयर से भी क्वेश्चन तुम्हारे पूछे जाएंगे। जब ग्रेजुएशन लेवल पे जाओगे तो इसी में सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड थोड़ा और बढ़ेगा, लेकिन आप लोग के इतना सिग्मा और पाई से बहुत जरूरत नहीं। आपको सीधा सीधा एक बात समझ सुन लो, अब सीधा सीधा, इतना करने का जरूरत नहीं। एक बात सुनो, दुख खत्म। नाम पढ़ना, पहला अक्षर में यम है तो वैद्युत संयोजक पक्का पक्की होगा, और पहला अक्षर में इंजन है तो सहसंयोजक पक्का पक्का होगा। कार्बन भी इसमें रह सकता है और कुछ नहीं। तुमको देगा निम्नलिखित में किसमें वैद्युत संयोजक है, कहना नाम बोलते जाइए, नाम बोलते जाइए। अगर नाम में यम मारिएगा तो हम सीधे मारेंगे कि धातु है, और धातु लॉस करता है, इसलिए वैद्युत संयोजक हो। नाम में इंजन रहे चाहे कार्बन रहे तो सहसंयोजक हो। जल्दी जल्दी सोच के बताओ, CaO में बंधन है, जल्दी बोलो। CaO में बंधन है, वैद्युत संयोजक। जल्दी बोलो, CH4 में बंधन है, जल्दी बोलिए। कार्बन होगा तो सहसंयोजक। जल्दी से बताना, N2 में बंधन है, बोलिए। नाइट्रोजन तो सहसंयोजक बंधन। बोलो,
K2O में बंधन है, बोले जल्दी, पोटेशियम। तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि ग्रहण और त्याग, अपना नाम बोलिए, हम टनक से आंसर बोले। बोलो जी, बात समझ गया तुम लोग? सीधा सीधा आपको पकड़ना है, बॉन्ड से मेन क्वेश्चन समझना है और इसी पर सीधा एसिड बेस की ओर हम लोग चलेंगे। ज्यादा केमिकल बॉन्डिंग से आपको प्रश्न नहीं रहेगा, तुम्हारे लेवल का जो था एकदम लेवल लाइक सीधा सीधा हिट करा दिया। नीचे लिख दीजिए, नीचे लिखिए रासायनिक बंधन लिखिए। किसी अणु में परमाणुओं को, किसी अणु में परमाणु को, किसी अणु में परमाणु को एक साथ बांध कर रखने वाले, किसी अणु में परमाणु को एक साथ बांध कर रखने वाले, एक साथ बांध कर रखने वाले बंधन को, बंधन को रासायनिक बंधन कहते हैं। बंधन को रासायनिक बंधन कहते हैं, रासायनिक बंधन कहते हैं। नीचे लिख दीजिए, रासायनिक बंधन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक बंधन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर लिख दीजिए, वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन। क्योंकि इसमें ग्रहण त्याग होता है, आयन बनता है, इसलिए इसको आयनिक भी कहते हैं। वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन, इंग्लिश में नाम हो गया इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बंधन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। बोलो वैद्युत संयोजक कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान होने से। साझेदारी नहीं है इसमें, इलेक्ट्रॉन का एक त्याग करेगा तो दूसरा ग्रहण करेगा। लिख दीजिए, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण और त्याग से, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण और त्याग से वैद्युत संयोजक बंधन का निर्माण होता है। वैद्युत संयोजक या आयनिक बंधन का निर्माण होता है। वैद्युत संयोजक या आयनिक बंधन का निर्माण होता है। आयनिक बंधन का निर्माण होता है। नीचे लिख दीजिए, जैसे, जैसे Na प्लस और Cl माइनस, ये दोनों हो गया NaCl। हमने Na प्लस क्यों लिखा, लाइन समझ में आया तुमको? सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो NaCl बन गया। तो बताओ NaCl में कौन सा बंधन है? वैद्युत संयोजक। चूंकि ये आयन बनते हैं इसीलिए इसको आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। बोलिए, क्लियर है सबका ना? अब ठेठ में सीधा सीधा लिख दीजिए, सीधा सीधा लिख दीजिए। नोट, नोट, प्रायः जिस यौगिक का पहला, जिस यौगिक का पहला परमाणु धातु हो, जिस यौगिक का पहला परमाणु धातु हो, धातु मैंने समझ गया ना, टन 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 या यम लगा रहे, पहला परमाणु धातु हो, उसमें वैद्युत संयोजक या आयनिक बंधन होते हैं। उसमें वैद्युत संयोजक या आयनिक बंधन होते हैं। वैद्युत संयोजक या आयनिक बंधन होते हैं। अब तुम्हें पहचानने देंगे तो पहचान लोगे ना सब? अभी हम जल्दी जल्दी दे रहे हैं, बताओ सोच करके। FeO में बंधन है, समझ कर रहा, और Fe मान लोहा, टनाटन ढनाढन धातु है, वैद्युत संयोजक। टनाटन ढनाढन भी नहीं चेक करने आता जी, खाली हम मत चेक करो, टन ढंडन भी चेक कर लेना। नहीं समझा बात? तो अब हम समझते हैं कि अभी हम देंगे 4 चॉइस और कहेंगे किसमें वैद्युत संयोजक है, पकड़ लेगा सब ना? चलिए सेकंड नंबर पहले लिख दीजिए, सहसंयोजक बंधन कोवैलेंट बॉन्ड। सहसंयोजक बंधन कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंधन कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। और समझ गए, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण त्याग होगा कि साझेदारी होगा? वेरी गुड, लिख दीजिए, डैश देखिए। इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के द्वारा, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के द्वारा, साझेदारी के द्वारा सहसंयोजक बंधन का निर्माण होता है। साझेदारी के द्वारा सहसंयोजक बंधन का निर्माण होता है। सहसंयोजक बंधन का निर्माण होता है। नीचे लिख दीजिए, सहसंयोजक बंधन के प्रकार। सहसंयोजक बंधन के प्रकार।
संयोजक बंधन के प्रकार। पहला नंबर लिख दीजिए, एकल बंध। एकल बंध, एकल बंध डैश देखिए, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। नीचे लिख दीजिए, जैसे जैसे। अब जल्दी जल्दी सोच के बताना, अगर हम आपको कहें कि H2, तो क्या तुम H2 का संरचना बना सकते हो? हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते? यहां हमारे पास H कितने हैं? 2, तो अपने से H 2 बार लिखो। इसके अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 का बिंदु, तो 1 का कटपुट दे देना। और हाइड्रोजन अंतिम में कितना चाहे? 2, क्योंकि इसमें केवल S है। हाइड्रोजन को छोड़ के फिर सब 8 चाहे, केवल हाइड्रोजन को 2 ही चाहिए क्योंकि केवल S। अब जल्दी बताओ, 1 का 1 2, 1 और 1 2, तो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड हो गया। नहीं समझे बात? और इसी में तुमको कहे कि बताओ बॉन्ड पेयर कितना? 1, वेरी गुड। लोन पेयर कितना? 0, खत्म हो। नहीं समझा जी? जो बंधन में भाग लेगा वो बॉन्ड पेयर है, जो बंधन में भाग नहीं लेगा बचा रहेगा वो लोन पेयर है। इसमें लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी। बॉन्ड पेयर ये बंधन जोड़ी है। तो जल्दी से इसका स्ट्रक्चर बनाए और इसी प्रकार से हमको बना के दिखाए HCl। बना के खुद से दिखाओ, सब जहां बनाने लग गया तो सीख जाएगा। इस पाठ में मेन यही सीखना है तुमको, फाउंडेशन से क्वेश्चन मेन रहेगा, किसमें सिंगल बॉन्ड है, किसमें डबल बॉन्ड है, पहचानो। बना दीजिए जल्दी से स्ट्रक्चर। बनाया जी? जल्दी बोल दो अपने से। हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में 1, क्लोरीन के अंतिम कक्षा 7, 1 2 4 6 1 7, 7 और 1 8, 1 और 1 2, हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच सिंगल बॉन्ड। और बता दो जल्दी बॉन्ड पेयर, वेरी गुड, 1, और लोन पेयर 3। लगता है समझ में नहीं आया सब कुछ? आ गया है ना? अंतिम कक्षा वाला ठीक रखना कि कितना है, बस उसी से निकलना है। जो लड़के के बेस कमजोर है वो खाली ध्यान रखो यहीं पर, अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन, बस 5 लिखेंगे, उतना से ज्यादा का काम ही नहीं है। हाइड्रोजन के अंतिम में 1, ऑक्सीजन के अंतिम में 6, बोलो क्लोरीन के अंतिम में 7, नाइट्रोजन के अंतिम में जल्दी बोलो 5, एल्युमिनियम के अंतिम में जल्दी बोलो 3, सोडियम के अंतिम में 1, पोटेशियम के अंतिम में 1। तो ये सब अंतिम कक्षा वाला ठीक ठाक रखना है। सेकंड नंबर लिख दीजिए। दूसरा नंबर द्विबंध। एकल बंध के बाद द्विबंध। द्विबंध डैश करके लिख दीजिए। इसमें 2 परमाणुओं के बीच 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। इसमें 2 परमाणु के बीच 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। द्विबंध का मतलब डबल बॉन्ड है और 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। जल्दी खुद से बनाओ O2 और स्ट्रक्चर बनाओ अपने से। हिंट से यहां दे दी है, ऑक्सीजन के अंतिम में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। खुद से बनाइए। द्विबंध होते होते सीख जाना है, जहां एक बार पकड़ लिया तो फिर हो गया, सीख गया। सीखा सब्जी? बोलो ऑक्सीजन कितने हैं? 2, तो 2 ऑक्सीजन बनाओ। बनाया था? बोलो ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। बोलो 2 4 5 6। बोलो इसके अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। 2 4 5 6। बोलो बंधन बनाने आएगा? जल्दी बोलो 6 और 2 8, 6 और 2 8। नहीं समझ में आया सबको? आया सबको? रे ये दोनों मिला के एक पेयर, दोनों मिला के एक पेयर, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड हो। बोलो बॉन्ड पेयर, जल्दी बोलिए। बंधन में भाग लेने वाले जोड़ी 2 है। अरे जोड़ी तो 2 है ना, है लोन पेयर। जल्दी बोलिए लोन पेयर 1 2 3 4। अब सब लोग ये बताओ, द्विबंध भी आपको देंगे तो क्लियर है सबका ना? चलिए नीचे लिख दीजिए। थर्ड नंबर देखिए, त्रिबंध। त्रिबंध बोलिए जल्दी से। त्रि मतलब 3, ट्रिपल बॉन्ड है। अपने से बनाओ, N2 लिखो और स्ट्रक्चर बनाओ। नाइट्रोजन की अंतिम कक्षा लिखा हुआ है।
से बनाओ। जहां ये अपने से बनाने लग गया तो मतलब है कि सीख रहा है, फिर बढ़िया स्थिति। बनाए? देखो कमजोर लड़के कैसे बनाओगे, सीखो पहले। नाइट्रोजन नाइट्रोजन, कोई बात नहीं, शुरू में कई लोग को कष्ट होगा, लेकिन धीरे 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 तुम लोग अब एकदम पकड़ रहे हो। नाइट्रोजन की अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसको चाहिए कि 3, तो 3 एकदम सामने रखना कि बाबू साझेदारी में काम देगा। ये एकदम बाउंड्री लाइन पर रहे। कई लड़का की 3 बेचारा की इधर उधर छिप गया है, अब पकड़ पकड़ के लाना पड़ेगा। ये पॉलोजी चेक कर लेना है कि 5 और 3 8, तो 3 दे देते, 6 और 2 8, तो 2 दे देते। अब 5 है तो 2 कहीं मार दो, 2 कहीं मार दो, हम लोग को इससे ज्यादा दिक्कत नहीं। 5 और 3 8, 5 और 3 8। बोलो बंधन में 1 2 3 नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है ऐसा? अब जल्दी से बता दो हमको सोच करके। बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 2, खत्म हो। नहीं समझा बाजी? अब कोई भी स्ट्रक्चर बनाने देंगे तो बना दोगे? जल्दी बना के दिखा दो हमको। H2O स्ट्रक्चर बनाओ। अभी तो सीधा सीधा था ना, अब घुमा घुमा के देंगे। 2-3 स्ट्रक्चर जहां बनाया वो सीख गया तुम। H2O तो पहले बताओ H कितना है? 2, और ऑक्सीजन कितना है? तो 1 ऑक्सीजन लिख दो और हाइड्रोजन 2 लिख दो, कहीं पे इधर उधर कहीं रख दो। और यहां से चेक करो हाइड्रोजन की अंतिम कक्षा में कितने होते हैं। 1 तो देखो, एक इधर दे देना, जिधर ऑक्सीजन है उधर देना। एक ही है तो बेचारा छिपाएगा क्या? सामने रखो, सामने रखो। बोलो ऑक्सीजन के अंतिम में 6 कैसे दो? तो हाइड्रोजन को 1 ही चाहिए तो 1 दे देना, 1 ही चाहिए तो 1 दे देना। बाकी कितना बचा? 4 दे दो कहीं। नहीं समझा बात जी? जो चाहिए वो सामने रखना। अब बता दो जल्दी से, ऐसे ऐसे और 6 और 2 8 ऐसे। बोलो दोनों मिला के 1 बॉन्ड, दोनों मिला के 1 बॉन्ड, तो ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन। और लोन इसमें बता दो बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 2। और धीरे धीरे ग्रेजुएशन लेवल वाला जो क्लास पढ़ोगे तो उसमें इन दोनों के बीच का एंगल भी पूछेगा, कितने कोण पर है, कौन बॉन्ड है, फिर सिग्मा पाई चलेगा, तो वो सब डिटेल वाले के लिए है। आप लोग में इतने बनाने आ गया तो एकदम जतरा सही। क्या नहीं बनाने आ जाएगा जी? तुम लोग को केमिकल बॉन्डिंग में कुछ नहीं है, खाली इसको थोड़ा सा ध्यान दिया तो लगेगा कि एकदम क्लियर हो। कितना टाइप्स लिखा? 3 लिखा, चौथा और 5वां लिखो, बस 2 और सीख लोगे तो एकदम परमानेंट हो जाएगा। चौथा नंबर लिख दीजिए ध्रुवीय सह संयोजक बंधन, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। और एक अध्रुवीय नॉन पोलर देख लोगे, ध्रुवीय सह संयोजक बंधन, ध्रुवीय सह संयोजक बंधन, ध्रुवीय सह संयोजक बंधन। सीख ले थोड़ा सा सब लोग, यहाँ पे हमारे साथ ध्यान दो, कलम रखो और थोड़ा सा ध्रुवीय अध्रुवीय 1 मिनट सीख लोगे, बस क्लियर। उसके बाद मेन एग्जांपल आएगा आपको। अभी हम 2-3 प्रश्न का अभ्यास करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग आपका कंप्लीट हो गया, तब अभी चलेंगे एसिड बेस और साल्ट। निश्चित खत्म ही करते ना। चलो एक विषय निश्चिंत हो जाओगे तो भी बढ़िया है। तुम लोग भी बड़ा टेंशन में चल रहा था कि बहुत बचा रहा था, निकल जाएगा तुम लोग का। चलिए अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे ध्रुवीय और अध्रुवीय। ये ध्रुवीय क्या होता है समझते हैं? नहीं, हम लोग बताओ N2 ये सहसंयोजक बंधन है। फिर बताओ HCl ये भी सहसंयोजक बंधन है। तो कहता है कि अगर समान परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो तो ये अध्रुवीय हो, और असमान परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो ये ध्रुवीय हो। नहीं समझे बात? फिर से समझना, रुपया का साझेदारी हो रहा है, अगर समान उम्र के लड़के साझेदारी करें तो उसमें गड़बड़ झाला नहीं होगा, अध्रुवीय। लेकिन तुम में से कोई लड़का छोटकन में जाके खेलो, कितना मिला रहा है तो 20-20, तो हम भी मिलाएंगे, तो तुम क्या करो? मिला तो दोगे और उसके बाद पटिया के कहोगे लाओ मालिक हम रहे, और फिर अपना में कुछ कुछ उड़ाते रहो। छोटकर हमेशा चिल्लाते रहेगा कि हमारा निकल रहा है, तुम हमेशा कर्जा में रहोगे और वो हमेशा प्लस में रहेगा। कब असमान उम्र होगा तब, समान उम्र में सब नहीं होता। और इसीलिए इन दोनों के बीच H और Cl में 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, और क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता कुछ ज्यादा है, तुम लोग वाला उम्र का है, तो साझा किए हुए इलेक्ट्रॉन को कुछ अपनी ओर रख लेगा, जिससे डेल्टा माइनस और इससे डेल्टा प्लस है, इसी को ध्रुवीय कहते हैं। और समान परमाणु है तो इसका लफड़ा नहीं है, इसलिए अध्रुवीय कहते। कभी कभी पहचानने दे देगा निम्नलिखित में किसमें ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन है, कहना कि कुछ भार नहीं है। असमान परमाणु के बीच साझेदारी होगा तो ध्रुवीय, और समान परमाणु में साझेदारी होगा तो अध्रुवीय। अब तुम्हें हम देंगे पहचानने तो पहचान लोगे सब ना? अच्छा जल्दी से बता दो एकदम फास्ट। KCl जल्दी बोलो, ध्रुवीय की अध्रुवीय? फिर दोनों बोलता है ध्रुवीय की अध्रुवीय। तो तुम लोग कितना नालायक है। ये
पोटेशियम धातु है, इसमें सहसंयोजक बंधन है ही नहीं, ये वैद्युत संयोजक बंधन है। तो शुरू हो जाता है तुम लोग जी। और इस सहसंयोजक का टाइप चल रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। पोटेशियम की अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन इसीलिए लिखे हैं कि इसके अंतिम में 7 है, ये त्याग करेगा, विग्रहण करेगा। और वैद्युत संयोजक ध्रुवीय अध्रुवीय नहीं होता, सहसंयोजक ध्रुवीय अध्रुवीय होता है। कई बार ध्यान दो, ये भी देख के लड़का बड़ा खुश होता है कि धर लिया समान, मत धरना। जब शुरू में धातु रहेगा कहना कि वैद्युत संयोजक है, और धातु हाइड्रोजन, इस टाइप का भेंट होना चाहिए। बोलो क्लियर है सबका ना? अगला महीने पकड़ेगा, लिखो पहले फिर चेक करेंगे। लिखिए ध्रुवीय सहसंयोजक, ऐसे लिख दीजिए। जब असमान परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होता है, असमान परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होता है, तो उसे ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन कहते हैं। ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन कहते हैं। नीचे लिख दीजिए जैसे HCl, नीचे लिख दो अगला अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन। अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन डैश तक लिख दीजिए। जब समान परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, जब समान परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, समान परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, समान परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तो इससे अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन बनता है। तो इससे अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन बनता है। अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन बनता है, बंधन बनता है। नीचे लिख दीजिए जैसे O2 N2 S2 सभी हो जाए, O2 N2 S2 सभी हो जाए। तो अब आपको बताना है, जल्दी से सोच करके ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आपको दे रहा है, जल्दी से सोच के बताना है किसमें त्रिबंध है। H2 O2, इसमें और आपको दे दीजिए, मान लीजिए P2, और D में है आपको मान लीजिए एक और दे दे, इसमें Cl2। P2 होगा जी। हाँ, फास्फोरस 15 2 8 5 जब रहेगा तो अंतिम में 3 चाहिए, 3 चाहिए। शुरू हो जाए, नहीं समझा जी? जल्दी बोलो। H2 में बंधन है, एक बंध, द्विबंध, त्रिबंध, जल्दी बोलो। तो सल्फर 16 2 8 6 है तो 2 चाहिए। क्लियर हुआ सबका जी? तुमको ऐसे ही देगा किसमें कौन बंद है, जो लड़का 20 तक रटे हुए वो लोग राज करोगे केमिस्ट्री। 20 में भी डंडी मार रहे हो, आज जाके अभी का अभी रटना। फाकी मारोगे तो फिर तुम्हें को दुख हो। हम तुमको शुरू नहीं बताया, 20 तक रटे रहो, फिर मजा आएगा। कुछ केमिस्ट्री में है ही नहीं, केमिस्ट्री की अपनी भाषा है, केवल थोड़ा सा समझो बस के लिए। तो अब हम लोग समझते हैं कि बंध भी आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग का केमिस्ट्री का अंतिम लेसन चलेगा और उसके बाद केमिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। तो लिख दीजिए